बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती की दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक नज़्म पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे नज़्म गर्मी, जिसके शायर हैं अल्लामा महवी बच्चों, सिद्दीकी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए सबसे पहले हम उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते चलते हैं। इस नज़्म के शायर मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी महवी 15 मई सन 1891 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की, फिर लखनऊ के मशहूर मदरसे निज़ामिया में दाखिल किए गए। इसके बाद भोपाल आकर उन्होंने फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया और तर्जुमे का काम भी किया। फिर कानपुर के एक मदरसे में मुदर्रिस रहने के बाद वो मद्रास पहुँचे और वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। उनका इंतकाल 19 नवंबर सन 1975 ईस्वी को भोपाल में हुआ। महवी सिद्दीकी ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं जो बालक बाग के नाम से शाये हुई। प्यारे बच्चों, आइए नज़्म से कुछ अहम मालूमात। प्यारे बच्चों, आजकल इतराफ के ज़मीनी और फ़ज़ाई माहौल की खराबी की वजह से पूरी दुनिया में गर्मी के शदीद तौर पर बढ़ जाने की शिकायत आम हो गई है। इस सूरत हाल को आलमी हरारत अफजूनी या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वाक़या ज़मीन पर मौजूद हवा में कुछ ख़ास गैसों के बढ़ जाने से ज़ुहूर में आता है और इसके शदीद असरात इंसानी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। माहौल की गर्मी मौसमों पर भी असरअंदाज होती है। सर्दी और बारिश के मौसम की ठंडक कम हो जाती है और हर मौसम में गर्मी का एहसास होता है। ग्लोबल वार्मिंग पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ को पिघलाकर दरियाओं और समंदरों में तूफानी कैफियत पैदा कर देती है।
मौसमों के ज़मानी तयन में फ़र्क आ जाता है। फसलों और दूसरी पैदावारों को नुकसान पहुंचता है। नज़्म गर्मी में बताया गया है कि इंसानों और हैवानों वगैरह पर इस मौसम के असरात क्या होते हैं। आइए अब हम नज़्म गर्मी पढ़ेंगे। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। तप रही है रेत पत्थर गर्म हैं, घर की दीवारें छतें दर गर्म हैं। तप रही है रेत पत्थर गर्म हैं, घर की दीवारें छतें दर गर्म हैं। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज पिघला दे हमें। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज पिघला दे हमें। सैर को बागों में कोई जाए क्या, चल रही है गर्म शोला सी हवा। सैर को बागों में कोई जाए क्या, चल रही है गर्म शोला सी हवा। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। लो इधर छिड़का उधर सूखी जमी, क्यों ना हो दिन भर की प्यासी थी जमी। लो इधर छिड़का उधर सूखी जमी, क्यों ना हो दिन भर की प्यासी थी जमी। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। हर बिछौना चारपाई गर्म है, चादरें तकिए रजाई गर्म है। हर बिछौना चारपाई गर्म है, चादरें तकिए रजाई गर्म है। हम रहे बेचैन आधी रात तक, तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक। हम रहे बेचैन आधी रात तक, तब मुश्किल से झपकी है पलक। नदियां सूखी हैं नाले खुश्क हैं, खेत और बागों के थाले खुश्क हैं। नदियां सूखी हैं नाले खुश्क हैं, खेत और बागों के थाले खुश्क हैं। सूख कर कांटा हुए हैं जानवर, है बला की प्यास गर्मी इस कदर। सूख कर कांटा हुए हैं जानवर, है बला की प्यास गर्मी इस कदर।
تپ رہے ہیں آگ سے سارے پہاڑ، جل رہے ہیں دھوپ کے مارے پہاڑ، تپ رہے ہیں آگ سے سارے پہاڑ، جل رہے ہیں دھوپ کے مارے پہاڑ۔ دور ہو اللہ یہ گرمی کہیں، دور ہو اللہ یہ گرمی کہیں، مہ پڑ جائے تو کچھ تر ہو زمیں، مہ پڑ جائے تو کچھ تر ہو زمیں۔ آئیے اس نظم کے بعد اب ہم کچھ آسان سوالات حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نظم کی مدد سے نیچے دیے ہوئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ دن، دن کی ضد کیا ہوگی؟ رات، دن کی ضد رات۔ اب کیا ہے؟ صبح، صبح کی ضد شام، صبح کی ضد شام۔ سردی، سردی کی ضد گرمی۔ اگلا لفظ ہے تر، تر کی ضد خشک، تر کی ضد خشک۔ اگلا لفظ ہے آج، آج کی ضد بہت آسان ہے کل، آج کی ضد کل۔ چھاؤں، چھاؤں کی ضد دھوپ۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آؤ پڑھنے کی مشق کریں۔ پیارے بچوں، اب ہم چند الفاظ پڑھنے کی مشق کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے گرمی، گرمی، گرمی۔ پتھر، پتھر، پتھر۔ دیواریں، دیواریں، دیواریں۔ چھتیں، چھتیں، چھتیں۔ دھوپ، دھوپ، دھوپ۔ شعلہ، شعلہ، شعلہ۔ شام، شام، شام۔ صحن، صحن، صحن۔ ٹھنڈک، ٹھنڈک، ٹھنڈک۔ پیاسی، پیاسی، پیاسی۔ رضائی، رضائی، رضائی۔ خشک، خشک، خشک۔ پہاڑ، پہاڑ، پہاڑ۔ کھیت، کھیت، کھیت۔ شربت، شربت، شربت۔ پیارے بچوں، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ایک طرف ہریالی ہے اور دوسری طرف سوکھا پڑا ہوا ہے۔ ابھی نظم میں ہم نے دیکھا کہ گرمی کے اثرات، گرمی کی شدت کے اثرات
کس طرح سے زمین پر پڑھتے ہیں اور ماحول پر پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہم یہی چاہیں گے کہ ہماری یہ سرزمین ہری بھری رہے، لہلہاتی رہے، اور ہریالی چاروں طرف ہم کو نظر آئے۔ یہ جو منظر ہے، اسی منظر کو ہم دیکھنا چاہیں گے اپنی پیاری سرزمین پر۔ ہم اپنے ماحول کو ہمیشہ ہرا بھرا دیکھنا چاہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں۔ پیارے بچوں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ مضمون نویسی کے عملی کام کے طور پر 2 عنوانات ہم آپ کو دے رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ نمبر 1، گرمی کا موسم، اور نمبر 2، درخت ہمارے دوست۔ ان دونوں عنوانات میں سے کسی ایک پر آپ مضمون لکھیے۔ بہت شکریہ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔